हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिशन टॉपर न्यूज चैनल में। तो हम आपको पहली पार्ट 1 वीडियो में हमने पहले के 2 सवाल लगवाए थे, जैसा कि हमने आपको होमवर्क में दिया था। और दूसरे का हमने पहला सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया था, शायद आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम बिना समय गंवाए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर इस पर बढ़ते हैं। हमने पहली वीडियो में आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था और आपको समझ में भी आया होगा। तो हम अब आपको दूसरा सवाल आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। ये सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, 4 नंबर में आता है या 6 नंबर में, किसी नंबर में भी आ सकता है। ये क्लियर नहीं है, पर हम आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आज कवर कराएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। अब हम बिना समय गंवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो हम अब बढ़ते हैं और इसको आप लास्ट तक देखना। इसकी मैं एक ऐसी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं इस वीडियो को और इस सवाल को कभी नहीं भूलेंगे, ना ही इस पार्ट 2 की वीडियो को भूलेंगे। तो हम बिना समय गंवाए अपने दूसरे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, तो हम दूसरे सवाल को लगाएंगे और आप अपनी बुक अपने आंखों के सामने खोल कर रख लीजिए। तो हमारा ऊपर हम डालेंगे पार्ट 2, वीडियो का नाम पहले डालेंगे पार्ट 2। आपको भी अपनी कॉपी पर डालना है, एक्सरसाइज 3.2 आपको भी अपनी कॉपी के ऊपर डाल लेना है। और चलो हम अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं और लगाने में बिल्कुल समय ना गंवाएं। तो हम पहले मानेंगे माना, आपको मेरे साथ लगाते चलना है। माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष है। तथा तथा सोनू की आयु, की आयु, सोनी की आयु, सोनू की आयु 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। तो हमने इतना मान लिया, आपको भी इतना अपनी कॉपी पर नोट करना है और समझते चलना है। तो हमने इतना मान लिया है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तब उसमें पहला स्टेप क्या था, ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में जाएगा कि हाँ आपको गहराई से मैथ के बारे में और इस सवाल के बारे में नॉलेज है। तो आपको मैं जिस तरीके से लगवाऊँ आपको उस तरीके से बिल्कुल पीछे पीछे लगाते चलना है। तो पहला स्टेप क्या था, वो कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व। जब हमारे सामने पूर्व आता है तो जानते हो क्या लगाते हैं, या पहले आता है तो हम माइनस लगाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व। तो हमने इसकी क्या मानी थी, नूरी की यक्स वर्ष मानी थी। तो हम यक्स में से 5 घटा देंगे क्योंकि पूर्व पूछ रहा तो माइनस होगा। और हमने बराबर, और सोनू की आयु क्या होगी, तो सोनू की आयु आप कंफर्म कर लेंगे कि 22 - 5 वर्ष होगी, है नहीं। और क्या कह रहा, अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की, यानी ये तो 3 गुनी थी, पर इसको हमें 3 गुना करना है क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुनी है। यानी नूरी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, ये तो 3 गुनी है पर इसको 3 गुनी करनी। तो हम इससे क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, ऐसे आपको कोई भी यूट्यूब पर टीचर नहीं बताएगा। हालांकि मैं आपकी उम्र का हूँ पर मुझे इसका नॉलेज है, मैंने इसकी 2 साल पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि बच्चा हूँ, आपके जितना आता है। किसी को कभी नॉलेज से कम मत समझिए। हमें जहाँ से नॉलेज में हमें वहाँ से गेन करना चाहिए, बस हमारा मकसद पढ़ाई में ये रहे। तो हम बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो x - 5 बराबर 3/, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे -15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम इसको पाठांतर करेंगे, प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस का 15, अब ये माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब x - 3/, अब यहाँ माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा, तो घट जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। अब हमारा सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते चलना है। तो हमारे सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, हमें सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप में है कि 10 वर्ष पश्चात, क्या है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो अगर पश्चात या बाद लिखा है तो हम प्लस लगाते हैं। तो पहले नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, यक्स प्लस 10 वर्ष, क्या होगी, यक्स प्लस 10 वर्ष। और फिर सोनू की आयु 22 + 10 वर्ष, 22 + 10 वर्ष। अब देखो आगे क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी थी, यानी ये 2 गुनी थी। अब हमें इसको 2 गुनी करनी है बिल्कुल इसी तरह, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब यक्स प्लस 10 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 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 ही रहेगा तो 20 हो जाएगा। अब जब इसको पाठांतर करेंगे तो इधर माइनस में जाएगा, वो उधर प्लस में चला, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों घट जाएंगे तो यक्स माइनस 2y बराबर 10, तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। तो हमने आपको दोनों समीकरण बना दिए हैं और आपको हल करना हमने पार्ट 1 वीडियो में भी सिखाया। शुरू से हम मैथ शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपने शुरू से मैथ कवर करना चाहते हैं तो हमारी शुरू से वीडियो देखते हैं। हमने हर एक एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई है, तो आप पिछली वीडियो को देखकर आगे की वीडियो को कंप्लीट करें। हम हर एक सवाल में आपको जो थ्योरी वाले सवाल हैं उसमें हम आपको समीकरण बनाकर देते चलेंगे और आपको अपने आप इसको हल करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप हल कर पा रहे हैं या नहीं। और हमने आपको बहुत ही कई बार इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से भी और विलेपन विधि से भी इसको हल कराना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। शायद आपको पता भी होगा, तो आप इसको लगाने की प्रैक्टिस आगे आगे करते चलिए, क्योंकि आपको ही लगाना तभी आप सीखेंगे। तो हम बिना समय गंवाए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि हमारा अगला सवाल कौन सा है, तो आपको भी अपनी किताब में अगला सवाल को देखना है। ये देखो, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल कोई ना कोई सेट और हर सेट में जहाँ तक आता है सवाल 2 या 4 नंबर में आता ही आता है। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है। ये हर साल सवाल में आता है और 2026 की जो बोर्ड परीक्षा हो चुकी है उसमें भी आया था, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और हम आपको इसकी समीकरण बनवा देंगे उसी तरह, बिल्कुल पहले सवाल की तरह 2 नंबर, और इसकी भी समीकरण आपको अपने खुद से हल करनी है। और आपको मैं समीकरण बनाना बता दूंगा, इससे ही आप पूरा सवाल हल कर सकते हो। तो हम अपना इस सवाल को हल करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है तीसरा नंबर। आपको भी अपनी कॉपी पर डाल लेना है, तो अपनी किताब को अपने सामने खोल कर रखिए और सवाल को मेरे साथ देखते चलिए। हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको अपनी कॉपी पर नोट करते भी चलना है। तो कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना उसको पलटने की बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक बाई। मेरे साथ आपको एक एक चीज़ लिखते चलनी है, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं करें। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी? यक्स, और दूसरी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप लिख दोगे हाँ तो एग्जाम में जानेगा कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरा पता है, सवाल को लगाने की विधि भी पता है, किस तरह हम सवाल को लगाते हैं। और कलम का चुनाव आपको बहुत अच्छा करना है। काले और नीले का सही जगह उपयोग करना ही आपको टॉपर बनाएगा। तो कह रहा है उसमें 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9 है। तो संख्या का योग कितना है? 9, यानी 2 संख्या का योग, यानी पहली यक्स दूसरी बाई, तो यक्स प्लस बाई बराबर कितना हो गया? 9। यह हो गई पहली संख्या। और एक चीज़ आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर कभी आपको संख्या मानने को कह दे तो हमारी संख्या क्या होती है? हमारी संख्या मूल संख्या क्या होती है? 10x प्लस बाई। अगर आपको ऐसे सवाल में आ जाए संख्या, आपको हर जगह 10x प्लस बाई ही माननी है, तो 10x प्लस बाई हो गई। तो अब कह रहा है कि इस संख्या का, यानी इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना इससे बनी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी 2 से, यानी इनको पलट दो। क्या पलट दो? 10 से बाई प्लस एक्स कर दो। अब तो इसका कितना है? 2 गुना है। सवाल को पढ़ते चलना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगी और समझ में भी आएगा। हम आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताते चल रहे हैं और समझाते भी चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंठस्थ हो जाए दिमाग में और आप बोर्ड एग्जाम में हिचकिचाएँ ना इस सवाल को लगाने से। तो आप पढ़ लीजिए कि यानी इस संख्या का 9 गुना और इसको पलट दो तो 2 गुना। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90x प्लस 9y हो जाएगा और उधर 20y हो जाएगा और प्लस 2x। देखो हम इतना मेहनत करते हैं, आपको समय निकाल कर आपको हम पढ़ाते भी हैं और भी हमारे कुछ काम हैं। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर ना करें तो मेरी मेहनत बेकार है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना चाहिए क्योंकि हम तो आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप भी मेरा कुछ ना कुछ भाई मदद कीजिए। तो ये 2x हो गया। अब हम इधर इसको पाठांतर करेंगे तो 90x। अब ये 2x उधर प्लस में इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा और ये 20y। अब ये इधर प्लस में ये किधर है, ये माइनस में हो जाएगी। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88x बचेगा। इधर कितना बचेगा, 11y। अब इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, y बराबर कितना बचेगा, 8x। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब इसको हल कर लीजिए, y माइनस 8x बराबर 0 कर लीजिए। ये हमारी पहली दूसरी हो गई। अब इस प्रकार हमने दोनों समीकरण आपको बनाकर दे दिए हैं। आप अपने आप, अगर मैंने आपको पहले पूरी किताब में शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ, हर एक्सरसाइज में आपको तीसरे चैप्टर में मैंने इसको प्रतिस्थापन और विलोपन से लगाने की हर एक विधि बताई है, आपको समझ में भी आया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग कमेंट में कुछ लिखते भी नहीं हो, मुझे कमेंट में हर एक चीज़ बताइएगा जो भी आपको समझ में ना आया हो। मैं आपको पर्सनली ही उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सब समझाऊँगा। तो आप हिचकिचाएँ ना, आप जो भी ना समझ में आया मुझे बताएं, हम आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अपने आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब चलो अगले सवाल की ओर हम अपने बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है चौथा। हमने इसके 2 सवाल आज आपको इस वीडियो में हमने लगा दिए। अब इसको मैं जल्दी से जल्दी आपको इस सवाल को भी अच्छे से सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्योंकि यह सवाल भी ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यह आएगा तो शायद 6 या 4 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर में तो पूछते नहीं हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो क्या कह रहा है, 2000 रुपये निकालने के लिए मीना देंगे, वहाँ 50 और 100 के नोट दे, कुल नोट 25 थे तो हमें 50 और 100 नोट की संख्या बतानी है। तो आपको समझना, तो हमारा सवाल नंबर है 4। तो हम क्या पहले करेंगे, तो माना, तो हम क्या करेंगे पहले, माना रुपये 50 50 के नोट, रुपये 50 के नोट x तथा तथा 100 के नोट, 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट y है। क्या माना, 100 रुपये के नोट y है और कुल नोट कितने थे, कुल नोट 50 और 100 मिलाकर कुल नोट कितने थे, कुल नोट थे 25। अपनी किताब को सामने खोल कर रखिए और पढ़ते रहिए जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो 50 और 100 के नोट कितने थे, तो x प्लस y बराबर 25। यह हमारी पहली समीकरण हो गई। और उसने कह रहा है कि कुल 2000 रुपये ले गए, निकालने गई और 50 और 100 के नोट लिए। तो हम क्या करेंगे, 50x प्लस 100x, क्योंकि हमने इसे x माना था इसे y, तो 100y बराबर 2000। अब हम इसको 50 से भाग दे देंगे, तो 50 से भाग दे देंगे कितना, x। अब इससे देंगे 2y, इससे देंगे तो 40 बचेगा। तो हमारी ये समीकरण दूसरी हो गई। तो हमने आपको इसकी दोनों समीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से 6-7 लाइन में ही बता दी। इस तरह का आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिए और अपनी इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी कवर कीजिए और अपना रिवीजन पिछली एक्सरसाइज का करते रहिए। हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप उसको भी बताइए, हम उसको भी जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसी तरह आपको वीडियो अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाते रहेंगे। हम अदर सब्जेक्ट की भी जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और आदर्श टीचर आएंगे जो आपको बेहतर से बेहतर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई देने में सक्षम होंगे। तो आप मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें
और इसे लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको अगली वीडियो में इसी प्रकार अगली एक्सरसाइज के साथ